फ्रेंड्स, क्या आप तैयार हैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर पैसा कमाने के लिए? पर आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करें, क्योंकि आप प्रॉफिट कमाना तो चाहते हो पर साथ में लॉस या रिस्क को भी कम करना चाहते हैं। तो ऐसा क्या करें कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें प्रॉफिट ज़्यादा और नुकसान कम हो? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और इन सेफ एंड सिंपल बातों का पालन करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने आप से ये पूछ ले कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं? ऑब्वियसली पैसा कमाने के लिए, बराबर। पर क्या आपको पता है कि 90% से भी ज़्यादा ट्रेडर को नुकसान उठाना पड़ता है और 10% से भी कम ट्रेडर्स को इंट्राडे ट्रेडिंग में मुनाफा होता है? तो पहले आप ये डिसाइड करें कि आपको 90% के ट्रेडर्स में शामिल होना है या 10% के ट्रेडर में। अगर आपको 90% के ट्रेडर्स में शामिल होना है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जब लगता है कि ये शेयर आज ऊपर या नीचे जाएगा तो बस उस हिसाब से आप बाइंग या सेलिंग करते हैं, या फिर किसी फ्रेंड के बताने या किसी न्यूज से डिसाइड कर लेते हैं कि आज बाइंग या सेलिंग करना है। ऐसे ट्रेडिंग को हम सेंटिमेंट ट्रेडिंग कह सकते हैं। ऐसे ट्रेडिंग में आप कुछ स्टॉक्स की प्राइस को मॉनिटर या ट्रैक कर रहे होते हैं और फिर आप अपने हिसाब से या एक्सपीरियंस से ये डिसाइड करते हैं कि ये स्टॉक आज ऊपर जाएगा या नीचे। ऐसे सेंटिमेंट ट्रेडिंग से हो सकता है कुछ ट्रेड में आपको प्रॉफिट भी मिले, पर 100% गारंटी है कि आगे जाकर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सेंटिमेंट ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें। सिर्फ इसलिए ट्रेडिंग ना करें क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर या नीचे जा सकता है। किसी भी प्रकार की पोजीशन लेने से पहले, यानी शेयर को बाय या सेल करने से पहले, उस शेयर के ऊपर या नीचे जाने के कारण का पता होना जरूरी है। तो वही अगर आपको 10% के ट्रेडर में शामिल होना है तो आपको पता होना चाहिए जो शेयर आप बाय या सेल कर रहे हैं तो वो क्यों ऊपर या नीचे जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप अपने दिमाग में ये फिट कर ले कि इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर्स की बाइंग या सेलिंग करना नहीं होता है, बल्कि आपके स्टडी या रिसर्च के आधार पर शेयर्स की बाइंग या सेलिंग करना होता है। तो पहले जो भी शेयर्स आप ट्रैक करते हैं या आपके वॉच लिस्ट में है, उनके रिलेटेड कोई न्यूज़ या इवेंट्स की वजह से उन स्टॉक्स पर क्या असर हो सकता है ये समझे। उस स्टॉक की ट्रेंड को समझे। स्टॉक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज में है ये समझे, क्योंकि ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है। ये आपको पोजीशन लेने में और मुनाफा बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ साथ सेंसेक्स और निफ्टी को भी कंपेयर करें। अगर मार्केट ऊपर या नीचे जा रहा है तो स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है ये भी समझने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग में अपना प्रॉफिट बढ़ाने और लॉस को कम करने के लिए ये महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रख उनका पालन जरूर करें। पहला, लिक्विड स्टॉक्स को ही चुनें। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान में रखें कि मार्केट को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसे स्टॉक्स को चुनें जो ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे स्टॉक्स को लिक्विड स्टॉक्स कहते हैं। लिक्विड स्टॉक्स का फायदा ये है कि आप कभी भी पोजीशन बना सकते हैं और कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा, यूज स्टॉप लॉस टू प्रोटेक्ट लॉस, यानी अपने लॉस को सुरक्षित करने के लिए स्टॉप लॉस को जरूर यूज करें। फ्रेंड्स, अगर कोई ट्रेड गलत हो जाता है या निगेटिव रिटर्न देना शुरू करता है तो आप इस आशा में न रहे कि वो नीचे जाके ऊपर आएगा और आपको पॉजिटिव रिटर्न देगा। फॉर एग्जाम्पल, मान ले कि आपने किसी XYZ कंपनी के 1000 शेयर्स 220 रुपये में बाय किए और आपने टारगेट 222 रुपये का रखा,
पर उस दिन वो शेयर 221 रुपये 50 पैसे जाके अचानक नीचे आने लगा और आपकी जो पोजीशन थी वो 213 रुपये पर स्क्वेयर अप हुई, यानी आपके 1000 शेयर्स 213 रुपये में आपको बेचना पड़ा। तो आपको उस दिन 7,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। पर अगर आपने अपना स्टॉप लॉस पहले ही सुनिश्चित कर लिया होता तो आप अपना लॉस कम कर सकते थे। तो इसीलिए अपने लॉस को कम करने के लिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, जिससे आपका लॉस सीमित हो जाता है, यानी आप जितना लॉस सह सकते हैं बस उतना ही लॉस आपको होता है। अगर इसी ट्रेड में आपने डिसाइड कर लिया होता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये का लॉस सह सकते हैं और आपने 270 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया होता, तो जैसे ही शेयर 270 रुपये की प्राइस टच करता तो वो तुरंत आपके शेयर्स को सेल कर दिया होता और आपका नुकसान अब 7,000 रुपये के बजाय सिर्फ 3,000 रुपये ही होता। तो इसीलिए फ्रेंड्स स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तीसरा, सेट योर टारगेट एंड डोंट बी ग्रीडी, यानी अपने प्रॉफिट को पहले ही डिसाइड कर ले और ग्रीडी ना बने। जिस तरह से आपने स्टॉप लॉस डिसाइड किया बस उसी तरह आप अपने टारगेट्स को यानी अपने प्रॉफिट को भी डिसाइड कर ले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें अच्छा प्रॉफिट होता रहता है पर उस प्रॉफिट को देख हमारे अंदर लालच पैदा हो जाती है और हम थोड़ा और 1-2 पॉइंट्स के ऊपर जाने का इंतज़ार करते हैं और हम इस लालच की वजह से हमारी पोजीशन को स्क्वेयर अप नहीं करते, पर कुछ ही सेकंड्स में हमारे आंखों के सामने ये प्रॉफिट कब लॉस में बदल जाता है हम बस देखते रहते हैं। तो इसीलिए अपने टारगेट यानी प्रॉफिट को भी पहले से सुनिश्चित कर ले ताकि आपको नुकसान न हो। चौथा, डोंट ओवर ट्रेड। फ्रेंड्स, किसी दिन हमें लॉस हो जाता है तो वो लॉस रिकवर करने के लिए हम और ट्रेडिंग करते हैं, पर ऐसा करने पर हमें और नुकसान हो सकता है। इसलिए ज़्यादा ट्रेड करने की बजाय थोड़ा मार्केट को समझे और दूसरे दिन के लिए ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बनाएं। बेटा, आप लोग बड़े होके क्या बनना चाहोगे? पापा मैं साइंटिस्ट और मैं पायलट। ओहो! आदित्य ने बच्चों के ड्रीम्स की पूरी तैयारी की है विद HDFC लाइफ संचय प्लस। जब हो जिम्मेदारी तो करो पूरी तैयारी। पांचवा, ट्रेड इन लेस क्वांटिटी। शुरुआती में शेयर्स की क्वांटिटी कम ही रखें, क्योंकि ट्रेडिंग में नुकसान भी हुआ तो आपकी कम क्वांटिटी के कारण आपको नुकसान भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान ले आपने XYZ कंपनी का शेयर 100 रुपये में खरीदा, पर वो उस दिन नीचे जाते देख आपने उसे 96 रुपये में बेच दिया, यानी एक शेयर पर आपको 4 रुपये का नुकसान हुआ। अगर आपके पास 1000 शेयर्स होते तो आपको 4,000 रुपये का नुकसान हुआ होता। तो वही अगर आपके पास 1000 शेयर्स के बजाय सिर्फ 100 शेयर्स होते तो आपको 400 रुपये का नुकसान हुआ होता। फ्रेंड्स, 4,000 रुपये कहाँ और 400 रुपये कहाँ, इसलिए शुरुआती में शेयर्स की कम क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करें। छठवा, डोंट डू सेंटिमेंट ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, नेवर ट्रेड ऑन सेंटिमेंट्स। फ्रेंड्स, जैसे कि पहले ही बताया कि सिर्फ आपको लग रहा है या किसी ने आपको बताया कि कोई शेयर बढ़ने या गिरने वाला है तो उस आधार पर ट्रेड न करें। और सातवां, चूज द राइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, शेयर्स को रियल टाइम में बाइंग और सेलिंग करने के लिए एक अच्छे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है जो सुरक्षित हो, जो तेजी से काम करे और इफिशिएंट भी हो, साथ में आप आसानी से उसे एक्सेस कर सके और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ऐसा ही सेफ, फास्ट और इफिशिएंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भारत का बेस्ट रिटेल ब्रोकर ICICI डायरेक्ट प्रोवाइड करता है। आप इसमें अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं।
और शेयर ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, शेयर्स के अलावा आप म्यूचुअल फंड, आईपीओज, करेंसी, कमोडिटी, बॉन्ड्स, एफडीज इत्यादि में भी निवेश कर सकते हैं। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है या फिर आप डीमैट टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9975355099 पर भेज दे। हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे संपर्क कर अकाउंट ओपन करने में आपकी सहायता कर देंगे। शेयर्स ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होना अनिवार्य है, तो इसलिए अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे डायरेक्ट के साथ फ्री में खुलवाएं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि ये सेफ एंड सिंपल ट्रेडिंग टिप्स आपके इंटरनेट ट्रेडिंग में काम आए। फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल एमके फाइनेंशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।